नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसके बारे में अच्छे से डिटेल से हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किया था। अब उसी को हम कंटिन्यू फॉर्म में आगे से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आता है कि भारत का भौगोलिक विभाजन। क्या टॉपिक रहेगा कि भारत का भौगोलिक विभाजन। इसके बारे में पहले भी हमने थोड़ा सा तो चर्चा में किया था कि जो भारत का भौगोलिक विभाजन है इसको 4 भागों में बांटा गया है। और कौन बांटता है भी? भौगोलिक विभाजन सबसे पहले एक संस्था आती है जिसका नाम रहता है सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने भी काफ़ी मात्रा में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। कौन से आते हैं और ये 4 भागों में बांटा गया तो किसने बांटा था? तो क्या रहता है कि एक संस्था का नाम आएगा सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई है? स्थापना की बात करेंगे तो 1767 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून, और देहरादून भी सभी को पता है उत्तराखंड की राजधानी है। यह एक संस्था है जो भारत के भौगोलिक नक्शे तैयार करती है। यह संस्था भारत के भौगोलिक नक्शे तैयार करती है। यानी कि ये संस्था क्या काम करेगी? जितने भी भाग मिलेंगे, कहाँ कहाँ से जाकर कोई भी जानकारी ले आएगी, उसको मैप पे दर्शाने का काम कर दिया जाता है कि कोई नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरा है, कोई रेल मार्ग कहाँ से गुजरा है। इस प्रकार के जो जो कार्य होंगे ये सारे के सारे सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया स्थापना कब हुई थी? 1767 में। इसी संस्था ने भारत को 4 भागों में बांटा था। कौन से 4 भाग आते हैं? तो सबसे पहले यही भाग आएंगे और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है जो 4 भागों में किया गया, कौन से भाग आते हैं? तो क्या रहेगा अभी? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 भाग कौन से होंगे? सबसे पहले तो हिमालय, यानी कि उत्तर भारत का जिक्र किया गया इसमें। हिमालय, हिमालय के बाद सेकंड में हिमालय के दक्षिण में ही हमें मिलता है मैदान। मैदान के दक्षिण में हमें मिलता है प्रायद्वीप। ये सभी चीज़ें हम मैप से भी देखेंगे, बहुत अच्छा खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे द्वीप। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? ये द्वीप हमें मिलते हैं समुद्र में और मुख्य रूप से नदियों के द्वारा बनाए गए अपने मार्ग में। तो हिमालय उत्तर भारत का जिक्र किया जाएगा। मैदान उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि लगभग भी उत्तर भारत में ही रहेगा। प्रायद्वीप ये हमें दक्षिण भारत का जिक्र मिलता है। प्रायद्वीप भूमि का एक ऐसा भाग जिसके 3 और पानी हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और द्वीप क्या होगा कि भूमि का एक ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है और कुछ नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीपों का हम जिक्र करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसी भाग को आगे स्टार्ट करते हैं और जिक्र करेंगे हिमालय। भी हिमालय हमें कहाँ पर मिलता है? तो ये सारा का सारा हमें उत्तर भारत में ही मिलेगा। आगे हम चलेंगे तो इसका मैप से भी देखेंगे ये चीज़ें हमें कहाँ पर दर्शाई गई है, कैसे दर्शाई गई है और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट भाग आता है। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पहले जिक्र किया जाता है कि हिमालय बना कैसे था भाई। हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय का निर्माण कीजिए भी। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? निर्माण, एक व्यक्ति आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। निर्माण क्या होगा? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। और ये व्यक्ति जर्मनी से संबंधित रखते हैं। अभी इनका संबंध कहाँ से है? जर्मनी से है। इन्होंने क्या बताया?
इनके बारे में थोड़ी सी बात को चर्चा करते हैं। जर्मनी, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज से लाखों करोड़ों अरबों साल पहले जो आज का जो वर्तमान हमें पृथ्वी का भौगोलिक रूप जो देखने को मिलता है कि ये एक गोले के रूप में हुआ करता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग इसको हमें देखने को मिलते थे। वर्तमान में हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कभी सातों के सातों महाद्वीप एक साथ ही हुआ करते थे, जिसको हम जानते हैं पेंजिया के नाम से। तो एक युग आया था, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग, किस नाम से, कार्बोनिफेरस युग के नाम से जानते हैं। और इस युग में क्या बताया जाता है कि जो आज के जो सातों के सातों महाद्वीप है एक गोले के रूप में हुआ करते थे, जिसको हम जानते थे पेंजिया के नाम से। और ये पेंजिया क्या है, एक पृथ्वी का गोला है, और इसके चारों ओर जो पानी था उसको हम पेंथालासा के नाम से जानते थे। दोनों के दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, पेंजिया और पेंथालासा, पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। एक बार यूपी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा द्वीप का कौन सा आता है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, जिसमें से बहुत सारे द्वीप आए थे। ग्रीनलैंड भी तो उसमें था कि आज के समय का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो द्वीप थे 2 और अन्य द्वीप थे, लेकिन एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि पेंजिया, जिसका राइट आंसर में माना गया था पेंजिया। क्योंकि द्वीप की डेफिनेशन ही क्या होती है कि भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप के नाम से जानते हैं। तो पेंजिया क्या था, एक द्वीप हुआ करता था, और जो इसके चारों ओर पानी था उसको हम किस नाम से जानते हैं, अभी पेंथालासा के। सिंपल सी बात है। फिर कुछ समय बीतता गया, भी यही लाखों करोड़ों अरबों साल आगे बीत जाते हैं, और इस युग का नाम चेंज हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, जिस युग को हम जानते हैं ट्राइसेंथिक युग के नाम से, जिसको हम ट्राइसेंथिक युग के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, क्या रहेगा, ट्राइसेंथिक युग। इस युग में जब बात करते हैं कि जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूट जाता है। कौन से 2 भागों में, एक आता है अंगारा लैंड और एक आता है गोंडवाना लैंड। क्या आएगा, अंगारा लैंड और फिर आएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो पानी था उसको हम किस नाम से जानते हैं, टेथिस सागर के नाम से, टेथिस सागर। यहाँ तक क्लास में चलने के बाद में आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ चुका होगा कि अपना भाग भी प्राचीन समय में गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। तो ये चीज़ें, और उसके बाद में ये आगे चलकर भी कैसे हमारे पास गोंडवाना भूभाग का हिस्सा कैसे हुआ करता था, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या आता है, सिंपल सी बात आएगी कि ये आता है ट्राइसेंथिक युग, और इसी में दोबारा भूस्खलन के कारण क्या हो जाते हैं, जो पेंजिया था 2 भागों में टूट गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जो टेथिस सागर के नाम से जो पानी था उसको हम, पेंथालासा का जो पानी था उसको हम टेथिस सागर के नाम से जाने लगे हैं। तो अंगारा लैंड में क्या रहेगा कि अब थोड़ा सा समय और बीतेगा, बीतने के बाद में क्या होगा, युग का नाम भी चेंज हो जाएगा, और ये आगे के जो भाग हैं ये अलग अलग भागों में टूट जाएंगे, और ये टेथिस सागर भी क्या रहेगा, पानी एज इट इज ही रहेगा। तो कुछ समय और, मतलब यही लाखों करोड़ों अरबों साल और बीतेंगे, बीतने के बाद में एक युग और आएगा जिसको हम जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। अभी क्या रहेगा, तीसरे नंबर का जुरासिक युग। और इस युग में क्या हो जाता है कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ये आगे अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, और आज के वर्तमान के जो महाद्वीप आते हैं वो सभी के सभी इसी में देखने को मिलेंगे। तो इसमें कौन सा आ जाता है, एक तो आएगा उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद इसी में आ जाता है यूरोप, और यूरोप के बाद में आएगा एशिया। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है भी यूरेशिया। ये कौन सा भाग है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये आता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड 3 भागों में टूट चुका है। नीचे वाला भाग आता है, ये आता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये अब नीचे के 3 भागों में टूट जाएंगे,
जो आज के वर्तमान में हमें महाद्वीप दिखाई देते हैं। कौन से आएंगे? इसी के नीचे में आ जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और एक और आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। यहाँ से टूटने के बाद में जो ये प्लेटें हैं कुछ इस प्रकार से गति करना स्टार्ट हो जाती हैं कि भारतीय प्लेट तो आएगी उत्तर की ओर गति करना स्टार्ट हो जाती है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आएगी भी अपने पश्चिम की ओर गति करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताना चाहूँ तो ये क्या था, जैसे ये भाग है, ये भाग टूटने के बाद कुछ उत्तर अमेरिका वाला, ये यूरोप और एशिया एक साथ में थे, और यहाँ से एक प्लेट टूटी और इन्होंने क्या गति कर दी भी, पश्चिम की ओर गति करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो वर्तमान में आज थोड़ा सा हमें आगे की ओर दिखाई देता है, तो ये देख लेते हैं भी, यहाँ से 2 महाद्वीपों के बाद में जो उत्तर अमेरिका है ये यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया था, और ऑस्ट्रेलिया इन्हीं के साथ में अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर क्या हो जाता है भी, पूर्व की ओर चला जाता है। तो इसी के मध्य में हमें क्या देखने को मिलता है कि गोंडवाना लैंड। लेकिन वही प्रश्न अब आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आ चुका होगा कि हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं कि भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये कैसे हुआ करता था भी? गोंडवाना में जब हम यहाँ से देख रहे हैं भी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भाग में टूटे हैं, जबकि अपना एशिया कहाँ पर आ रहा है, अंगारा लैंड में आ रहा है, तो ये गोंडवाना भूभाग का हिस्सा कैसे हुआ करता था? प्रश्न तो ये बनता है। एक प्रश्न और भी बनता है कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में हुई है, तो वो कैसी हुई है और क्यों हुई है? आज हम आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। जो 2 प्रश्न हैं आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे खासे भी समस्या पैदा किए हुए होंगे। प्रीवियस ईयर में जब आप लोगों ने पढ़ा है तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ये क्या होता है कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप से यहाँ पर टूटने के बाद में क्या होगा, एक भारतीय प्लेट होगी जो उत्तर की ओर गति करना स्टार्ट होगी, और आगे चलकर क्या होगा, यूरेशियन प्लेट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एशिया प्लस यूरोप को, तो यहाँ से इन दोनों का मिक्सअप रोल बन जाता है, क्या बन जाता है, यूरेशिया। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। और ये कि यूरेशियन प्लेट ही साथ में आगे काम आएगी। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आप लोगों को इन्हीं 7 महाद्वीप के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ये क्या चीज़ आ रही है। ये आपको क्या है भी, पृथ्वी के टुकड़े दिखाई देंगे, भूमि के टुकड़े हैं, अलग अलग भागों में हो चुके हैं। तो ये आता है भी अपना उत्तर अमेरिका, इसी के नीचे रहेगा दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका कभी इसी के साथ में लगा हुआ था। ये दक्षिण अमेरिका कभी इसी के साथ में लगा हुआ था। ये यहाँ से टूटने के बाद में क्या किया इन्होंने, पश्चिम की ओर गति करना आरंभ कर दिया। उसके बाद और देखेंगे, ये आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इसी के ऊपर है। ये सारा एशिया, यूरेशिया कहेंगे इसे, क्योंकि आधा तो आ जाता है एशिया में, ये रहता है एशिया, और ये रहेगा यूरोप। यूरोप ये चीज़ें हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, यूरेशिया बन जाता है। ये अफ्रीका। यहीं से क्या हो जाता है, एक द्वीप मिलेगा आपको एक, जिसका नाम आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये भी सभी कभी एक साथ में ही हुआ करते थे। और इन दोनों के मध्य में क्या था कि एक भूमि का टुकड़ा और भी हुआ करता था, जिसको हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं। प्लेटों का विवर्तनाक थ्योरी, बहुत एक लंबी अच्छी खासी थ्योरी आती है। तो ये क्या था, ये एक मेडागास्कर है। मेडागास्कर के साथ में एक भारतीय प्लेट यहाँ पर हुआ करती थी, और ये अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, ये गति करना, जब दिशाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्व दिशा है, और यहाँ पर कौन सी दिशा आती है, पश्चिम, और ऊपर की ओर जो उत्तर दिशा है और नीचे दक्षिण की ओर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इन्होंने क्या किया, पूर्व की ओर गति करना आरंभ कर दिया, और इसी के मध्य से एक प्लेट क्या होगी, यहीं से चलेगी, और चलने के बाद में उत्तर की ओर गति करना आरंभ कर देते हैं। और जैसे ये आरंभ करेंगे, चलता जाएगा चलता जाएगा, यही अपना एक इंडिया है, और इंडिया क्या हो जाएगा,
यूरेशियन प्लेट से टकराएगा भी। यानी कि ये इंडिया सारा का सारा बाहर से आया हुआ है। बाहर से मतलब कहाँ से, कि अफ्रीका महाद्वीप से, मेडागास्कर द्वीप के पास से, यानी कि गोंडवाना भूभाग से, और उसके बाद में ये अंगारा लैंड में और यूरेशियन प्लेट से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप, दो चीज़ों के टकराने के परिणाम स्वरूप जो पर्वत की उत्पत्ति होगी उसको हम वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ये आगे चलता जाएगा, जैसे आगे चला और इस प्लेट से टकराया, और टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ से एक तो ये गोंडवाना भूभाग वाला बात हमें पता लग चुकी है, और एक ये जो पानी था ये क्या था, तैतीस सागर था, और इसी तैतीस सागर में क्या हो जाती है, हिमालय की उत्पत्ति। दो जो आपके डाउट थे दोनों के दोनों आसानी से क्लियर हो चुकी है। इसको और आगे देखेंगे, आप लोगों को मान के चलता हूँ कि कुछ बातें समझ में आई है और कुछ की कमी रह गई है, तो उसी को विद मैपिंग भी दोबारा से देख लेंगे यहीं आगे अभी जस्ट। तो ये क्या आ जाते हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये कौन से भूभाग के हिस्सा हुआ करते थे, अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड कौन सा भाग था, उत्तरी भाग, और गोंडवाना भाग कौन सा था, दक्षिणी भाग। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इनके बाद ये साउथ अमेरिका, ये गोंडवाना भूभाग का हिस्सा, अफ्रीका भी क्या आ जाता है, गोंडवाना भूभाग का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये चारों के चारों गोंडवाना भूभाग के हिस्से थे। और ये जो अपना इंडिया है ये कहाँ से आया था, यही मेडागास्कर द्वीप के पास से उत्तर की ओर इन्होंने गति करना आरंभ किया था भाई। आसानी से नोट्स बना रहे हो तो इन चित्रों को साथ में बनाइए भाई, क्योंकि जब दोबारा से आप रिवाइज करोगे तो आप लोगों के लिए भी बिल्कुल अच्छे से, यानी कि कम समय में समझते हुए चीज़ों को दोबारा से रिपीट भी तो करना पड़ेगा, अपने को रिवाइज भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और देखते हैं। तो आज इनका नामकरण कर दिया गया है। तो नामकरण करने के बाद में क्या है भी, अब अलग अलग देशों का भी बंटवारा हो चुका है। ये एक पॉलिटिकल मैप आता है, यानी कि राजनीतिक मैप। और वो कैसा था, एक यानी कि सिंपल भौगोलिक मैप था। राजनीतिक मैप क्या होता है कि देशों की बाउंड्री भी इसमें साथ में दर्शाई जाती है। तो ये इंडिया, और इसी में क्या होगा, तो सबसे पहले जब इसी में हम बात करते हैं तो ये आता है कि अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी दी थी उसमें हमें अच्छे खासे से बताया गया है कि ये ही इंडिया है जो कहाँ से कहाँ तक आया है भी। इन्होंने अपनी गति कितनी दूरी की है। ये अफ्रीका महाद्वीप है भी, ये आप लोगों ने अच्छे से देखा है। अगर नहीं देखा है तो भाई ध्यान से देखना पड़ेगा, वीडियो बैक करके देख लेना। ये इसके साथ में ये मेडागास्कर देश और ये अपना इंडिया है, ये उसी की थ्योरी है। और ये एशिया है। इसी में इन्होंने क्या किया, उत्तर की ओर चलना आरंभ कर देते हैं। तो उत्तर की ओर चलना आरंभ कर देते हैं तो इनके बीच में क्या है भी, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप आ चुका है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। थोड़ा सा और आगे चले, यानी कि नॉर्थ, उत्तर की दिशा की ओर। यहाँ से आगे चलने के बाद में और ज़्यादा इनमें गैप आ चुका है और ये उत्तर की ओर चल रहे हैं। और एंड में चलते चलते ये क्या हो जाते हैं अभी, इनसे टकराएंगे और टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होगी। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है अभी। अगर नहीं आ रही तो एक मैप और देखते हैं कि ये इंडियन प्लेट कैसे उत्तर दिशा की ओर गति कर रही थी। ये आते हैं अभी, ये क्या कर रही है अभी, अपना भारत उत्तर दिशा की ओर गति करता हुआ में दर्शाया गया है। और ये कब आता है, 10 मिलियन वर्ष एगो, यानी कि 1 लाख वर्ष पहले, ये 2,40,000 साल पहले, 3,80,000 साल पहले की बातें हैं। तो इनको और आगे चलते चलते ये चलता गया और इंडिया टुडे, आज का इंडिया में यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी के ऊपर जो यूरेशियन प्लेट थी तो उनके टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। ये प्रश्न, ये जो फैक्ट था हिमालय की निर्माण से संबंधित भी, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। जब इन्हीं चीज़ों के बारे में और आगे चलते रहे अल्फ्रेड वैगनर ने भी बिल्कुल अपनी ये थ्योरी देते रहे। और देने के बाद में उन्होंने हमें बताया था कि जो सातों के सातों महाद्वीप है, अगर इनको एक साथ दोबारा से पुनः फिट किया जाए तो क्या हो सकता है कि पेंजिया बन सकता है। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी कि जिसके द्वारा ही हम इनको दोबारा से सातों महाद्वीप को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो अल्फ्रेड वैगनर ने हमें क्या बताया कि सातों महाद्वीपों को पुनः से एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो क्या बनेगा, पेंजिया बनेगा। सातों महाद्वीपों को
एक साथ जोड़ने पर पुनः पेंजिया बन जाएगा, पुनः पेंजिया बन जाएगा। ये रहेगा पेंजिया बन जाएगा। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी भाई? पेंजिया बन जाएगा। इन्होंने कहा था कि दोबारा से फिट भी किया जा सकता है। तो दोबारा से फिट किया जा सकता है तो एक थ्योरी आती है जिगसा फिट, और एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अभी कौन सी थ्योरी के द्वारा इन्होंने बताया था कि सातों महाद्वीपों को पुनः से क्या किया जा सकता है, भी जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, तकनीक दी थी। क्या दी थी? जिगसा फिट। आप लोगों को ये दोबारा से पता होना चाहिए, भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इन्हीं के बाद में जैसी चीज़ों को आपने देखा, समझा, और इसी को क्या है भी नोट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जस्ट माइक्रो सेकंड में जैसे जैसे हमने समझा है इसको हम लिखते चलेंगे। क्या होगा कि भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? ये अंगारा लैंड में है। अभी भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान की भौगोलिक स्थिति से पूर्व पृथ्वी का एक गोला पेंजिया हुआ करता था। वह दो भागों में टूट गया। शॉर्टकट में लिखिए भी, वह दो भागों में टूट गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। भारत अफ्रीका महाद्वीप के साथ, ये चीज़ें दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने समझ चुके हैं कि गोंडवाना लैंड और भारत अफ्रीका महाद्वीप और भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर की ओर गति करना आरंभ कर देता है। उत्तर की ओर गति करना आरंभ करता है, जिसके बाद भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। जिसके बाद भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यूरेशियन क्या है? एशिया प्लस यूरोप है। यूरेशियन प्लेट से टकराती है और टेथिस सागर में हिमालय की उत्पत्ति होती है। और टेथिस सागर में हिमालय की
उत्पत्ति होती है। ये बात रहेगी भाई, सभी चीज़ों से होती है। अब हिमालय क्या है भाई? विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है भाई। हिमालय की उत्पत्ति होती है, क्या होगा? और हिमालय विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। वलित पर्वत है, ये बात आती है। युवा का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई भी पर्वत की निर्माण नहीं हुआ है। हिमालय ही क्या है? सबसे लेटेस्ट है, सबसे युवा है, सबसे छोटा है। तो ये वलित पर्वत है। तो ये वलित पर्वत होता क्या है भी, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आता है ब्लॉक माउंटेन्स और एक आता है अपशिष्ट माउंटेन्स। क्या होगा? वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। इसके बारे में बात करते हैं तो कौन सा आएगा? वलित पर्वत। और एक आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक पर्वत। और एक आते हैं अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भी, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? वलित पर्वत। वलित पर्वत यानी कि हिमालय का निर्माण सबसे युवा वलित पर्वत है, जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है। ये बात इसके आगे लिखिए भाई, जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है। भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ है। अब ये कैसे हुआ है भाई, इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां से जब बात करते हैं तो ये क्या था? यूरेशियन प्लेट, यानी कि आधा यूरोप और एशिया। अगर इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरेशियन प्लेट। और इधर से क्या थी? भारतीय प्लेट जैसे ही आगे की ओर गति कर रही थी, तो गति कर रही थी, क्या होता है? भूगर्भीय प्रक्रिया, यानी कि टकराने के परिणाम स्वरूप। जैसे ही हमने बहुत बार ये चीज़ें भी तो देखी है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या बना होता है। सबसे पहले इसी में भूपरपटी आती है, फिर मेंडल आता है और फिर करोड़ आती है। ये 3 परतें इसमें बनी हुई है, यानी कि एक ये पृथ्वी के भाग है। कौन सा? भूपरपटी, मेंडल और करोड़। ये 3 चीज़ें इसमें है। आगे वाला भी तो क्या है? एक ये भी तो क्या है? ये भी एक भूमि का टुकड़ा है। 3 चीजें इसमें भी तो देखने को मिलेगी, भूप्रपटी होगी, मेंडल होगा और करोड़ होगा। जैसे ये क्या करेंगे? इससे टकराएंगे, तो टकराने के स्वरूप क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर की ओर चलना आरंभ होगी। तो जैसे ये चीजें टकराएगी तो यहीं पर भी तो क्या है? यही 3 चीजें इसमें भी तो हैं, भूप्रपटी है, मेंडल है और करोड़ है। तो जब टकराएंगे तो टकराने के परिणाम स्वरूप ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कि वलित पर्वत बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ये बातें आती हैं कि वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। इसके बारे में क्या रहेगा भाई? जिसका निर्माण किससे होता है भी? भूगर्भीय प्रक्रिया से होता है। जिसका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ हो। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा भी? हिमालय। भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ, इसी का एग्जाम्पल आ जाता है हिमालय। नेक्स्ट में बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं?
कि जैसे ये एक पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी पे क्या है, कोई बाहरी आकर्षण बल लग जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो कि ये पृथ्वी है, इसके दोनों सिरे नीचे की ओर धंस जाए और ये ऊपर क्या होगी, कुछ शेप इसकी इस प्रकार से बन जाए, तो ये आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। यानी कि जिसका निर्माण किसी खिंचाव या तनाव से हुआ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। जिसका निर्माण खिंचाव या तनाव से हुआ हो। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं विंध्या और सतपुड़ा। इसी के एग्जाम्पल क्या होंगे, विंध्या और सतपुड़ा बेस्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट में एक और बचता है अपना अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राचीन हो जाना, अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत ये क्या होते हैं, अभी अपने टाइम के अनुसार बहुत ज़्यादा प्राचीन हो जाते हैं, और प्राचीन होने के बाद में इनकी सतह क्या हो जाती है, अभी थोड़ा थोड़ा ढीली होना स्टार्ट हो जाती है, कठोरता इनका टूट जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आज के समय में अरावली है, क्योंकि अरावली क्या है, भी विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली। ये रहते हैं भी हिमालय की उत्पत्ति, और 3 जो टाइप के पर्वत पड़े हैं, इन्हीं को आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हिमालय का एक बात और रहती है, भी थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं कि हिमालय को हम भी उसके बाद 4 भागों में बांटते हैं। कौन से भाग आते हैं, जस्ट थोड़ी सी देर की क्लास और है, अभी क्या रहेगा, हिमालय का 4 भाग आते हैं। भी जैसे ये हिमालय टकराएगा, टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय 4 भागों में बंट जाएगा। पहले नंबर पे तो आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में आएगा महान हिमालय, फिर आ जाता है उसी में मध्य हिमालय, और चौथे नंबर पे आएगा शिवालिक। इनको कल हम एक मैप से और देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अब ये 4 चीज़ें आ रही है तो इनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए भी हिमालय चलो बन तो गया, इन चीज़ों के बीच में किस लाइन के द्वारा हम इसको भी अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय है, इसके मध्य में आ जाती है एक दरार आती है जिसको हम जानते हैं सीमांत दरार के नाम से, भी सीमांत दरार। इन्हीं के बीच में मध्य में आएगा, तो मध्य में आएगा तो क्या होगा भी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, थ्रस्ट। और उसी के ऊपर और चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भी, सत्तर जोन या हिंज लाइन, सत्तर जोन या हिंज लाइन। ये 4 प्रश्न है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, हिंज लाइन। इस प्रकार से ये हिमालय की पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी कितने भागों में बंट जाता है। 4 भागों में, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। और इनके बीच में जो इनको लाइनें अलग करती हैं, एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में जो लाइन आती है उसको किस नाम से जानते हैं, सत्तर जोन या हिंज लाइन। फिर महान और मध्य के बीच में जब इन दोनों के बीच में यानी कि इन तीनों के मध्य में आ रही है तो ये क्या है भी, सेंटर में आ रही है, तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट याद करना आसान रहेगा। हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा आएगा भी, सीमांत दरार। तो इस प्रकार से भी हमने हिमालय की उत्पत्ति जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताई थी, इन्हीं को जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इन्होंने बताया था भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत के भौगोलिक विभाजन है, इसका डिवाइडेशन करता कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना पूछी गई है 1767 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। यह एक भारत की संस्था है, क्या करती है, भारत के भौगोलिक नक्शे तैयार करती है। इन्होंने हमें बताया कि भारत 4 भागों में बंटा हुआ है, हिमालय, मैदान, प्रायद्वीप और द्वीप। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा तो एक व्यक्ति आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने हमें क्या बताया कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले कार्बोनिस
फेरस एक युग हुआ करता था और उसमें क्या है भी एक पेंजिया नामक का गोला हुआ करता था और उसके चारों ओर जो पानी था उसको हम पेंथालासा के नाम से जानते हैं। फिर यही टाइम पीरियड आगे चलकर किस नाम से जाना गया, ट्राइसेंथिक युग। उसमें जो पेंजिया था दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर थोड़ा सा और समय बीता, बीतने के बाद में एक युग और आया जिसको जुरासिक युग के नाम से जानते हैं और ये फिर आगे चलकर आज के वर्तमान 7 भागों में टूट जाते हैं। दोनों के दोनों गोले कौन से, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। जो नीचे वाला गोंडवाना भूभाग है यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इसी के मध्य से अफ्रीका से क्या होती है भी एक भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति करना आरंभ कर देती है और जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है। और उन्होंने ये भी तो बताया कि सातों महाद्वीपों को क्या किया जा सकता है भी, दोबारा से जोड़ा जा सकता है, फिट किया जा सकता है। तो उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी भी, जिग्सा फिट। तो इस प्रकार हमने अभी हिमालय की उत्पत्ति को देखा। आज की क्लास इतना ही रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।